मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पांडेहाता से होलिका दहन समिति की तरफ से भक्त प्रहलाद की निकलने वाली परंपरागत शोभा यात्रा में भाग लिया। गोरख पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पर्व एवं त्यौहार सौहार्द, शांति और समता के प्रतीक होने चाहिए। कहीं कोई भेदभाव न हो, सभी एकजुट रहें, यही होली का भी संदेश है। शक्तिशाली समाज और समर्थ राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न रहे, सबके बीच मतभेद समाप्त हो। उन्होंने कहा कि जब हम एकजुटता की भावना से देश हित के लिए सक्रिय होते हैं तो पर्व त्योहारों के उमंग और उत्साह का लाभ अनंत काल के लिए प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री ने होलिका दहन और होली को सत्य, न्याय व धर्म की विजय के उल्लास का पर्व बताते हुए कहा कि जहां भक्ति होती है वहां स्वतः शक्ति आ जाती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के रूप में देखने को मिलता है। होलिका दहन में यह संदेश निहित है कि अन्यायी और अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत सुनिश्चित होता है। होलिका दहन सन्मार्ग पर चलने वाले भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का तथा अन्यायी हिरण्यकश्यप और होलिका को नष्ट होने का स्मरण पर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराई की प्रतीक होलिका के दहन से यह संदेश भी मिलता है कि जब भी अन्याय होगा, पक्षपात होगा तो उसका दहन भी होना तय है। होलिका का दहन और हिरण्यकश्यप का वध उसी परंपरा का हिस्सा है जिसमें हम प्रतिवर्ष अन्यायी रावण का पुतला भी जलाते हैं। सकल सनातनी हजारों वर्षों की अपनी इस विरासत को उत्साह और उमंग से मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने होलिका दहन और होली को लेकर लोगों से यह अपील भी कही कि कहीं ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे उत्साह उमंग बाधित हो, कहीं कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली जैसे पर्व हजारों वर्षों की विरासत है। सतयुग के जिस कालखंड को जिसे दुनिया जानती तक नहीं, उसे हम सजोते हुए अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। हमारा दायित्व है कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए पर्व पर परंपराओं की पवित्रता बनाए रखें। सीएम योगी ने होलिका दहन उत्सव समिति की इस बात के लिए सराहना की कि यह समिति 97 वर्षों से विरासत को सजोकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने लंबे समय तक समिति का नेतृत्व करने वाले स्मृति शेष ओम प्रकाश पटवा को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के उपरांत होलिका दहन शोभा यात्रा के लिए सजाए गए रथ पर अवस्थित भक्त प्रहलाद की आरती उतारी। उनके चित्र पर फूल बरसाने के बाद बड़े ही उमंग से उपस्थित जनसमूह पर पुष्प वर्षा करते हुए फूलों से होली खेली। शोभा यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, पूर्व पार्षद राम बुहाल कुशवाहा, होलिका दहन उत्सव समिति के अध्यक्ष विपिन पटवा समेत समस्त पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। होलिका दहन शोभा यात्रा में रथ पर सजाई गई झांकियां सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं। इसमें श्री रामलला और राम मंदिर की झांकी के साथ ही श्री गणेश जी, शंकर पार्वती, राम सीता, ब्रह्मा सरस्वती, हनुमान जी, काली जी, बरसाने और मसाने की होली की झांकियां सम्मिलित थीं। संरक्षक उमाशंकर पटवा जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री आशीष गुप्ता जी, पूर्व पार्षद श्री रामभुआल कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होलिका दहन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज की शोभा यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पिछले 97 वर्षों से ये शोभा यात्रा पांडेहाता से नगर के विभिन्न भागों को होते हुए होलिका दहन के इस कार्यक्रम को सत्य, न्याय और धर्म की विजय को इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ती है। और यही संदेश भी देता है होली, कोई भेदभाव न हो, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार की अन्य किसी भी भेदभाव से मुक्त होकर के हम लोग उत्साह और उमंग के साथ एक दूसरे से अपने बैर भावों को समाप्त करते हुए
अगर अपने पर्व और त्योहार को मनाते हैं तो समाज जहां समता होगी, सौहार्द होगा, वह स्वयं ही शक्तिशाली भी होगा। एक शक्तिशाली समाज के लिए, एक समर्थ राष्ट्र के लिए हमें अपने मतभेदों को समाप्त करना होगा। देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी और उसका लाभ हम सबको प्राप्त होता रहेगा। आज हम होली के पर्व को इसी रूप में मना रहे हैं। आज पर्व है होलिका दहन का। अब सोचिए, हजारों वर्षों से होलिका दहन होता है। होलिका एक प्रतीक है बुराई का, अन्याय का, अत्याचारी का, पक्षपात का। और जहां भी पक्षपात होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, ऐसे ही लोग उसको हर वर्ष दहन करते हुए दिखाई देंगे। समय तक होलिका दहन समिति का नेतृत्व करने वाले से ओम प्रकाश पटवा आज जो हमारे बीच में नहीं है, आज मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अभी कुछ महीने पहले उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन एक लंबे समय तक उन्होंने होलिका दहन समिति को नेतृत्व दिया था और इस परंपरा को जीवित रखा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे कि आज शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। होलिका दहन के लिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से आप लोग नगर क्षेत्र में जो परंपरागत रूप होगा उसका पालन करते हुए इस शोभा यात्रा का भाग बनेंगे। कहीं भी कोई ऐसा कृत्य न हो जो उत्साह और उमंग को बाधित करता हो, अनावश्यक रूप से टकराहट पैदा करता हो। हेलो